मेरा नाम गीता सक्सेना है। मैं कक्षा 6 की हिंदी लिटरेचर का पाठ 9 पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है टिकट एल्बम। बच्चों, इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, राजप्पा और नाग राजन। और यह एक कहानी टिकट एल्बम पर आधारित है। राजप्पा के टिकट एल्बम की लड़कों में बहुत प्रशंसा थी। जो राजप्पा था उसने एक टिकट एल्बम बनाया था और उस एल्बम की सभी छात्रों में, सभी लड़कों में बहुत पूछ थी। सब उसकी तारीफ करते थे। राजप्पा ने ये एल्बम बड़ी ही मेहनत करके सारे टिकट इकट्ठा करके ये टिकट एल्बम बनाई थी। वह मीलों पैदल चलकर किसी दोस्त के घर जाता और अपने 2 टिकट के बदले में एक दूसरा टिकट ले आता। स्कूल में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। उसके एल्बम को देखकर सब तरसते रहते, पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता था, क्योंकि उसमें जो दूसरा पात्र है इस कहानी में, नागराजन के मामा जो थे, उन्होंने नागराजन के लिए सिंगापुर से एक बहुत ही सुंदर एल्बम भिजवाया था। उस एल्बम के कारण या उस एल्बम के आ जाने से राजप्पा की मेहनत बेकार हो गई थी और राजप्पा के एल्बम की कोई तारीफ नहीं करता था, क्योंकि नागराजन का एल्बम बहुत ही सुंदर था राजप्पा की अपेक्षा। नागराजन का एल्बम बहुत ही सुंदर था और उसके एल्बम को देखने के लिए सभी बच्चे उसको घेरे रहते थे। उस एल्बम के पृष्ठ पर, मतलब पेज पर, उसके मामा ने नागराजन का नाम लिखवाया था और उसके नीचे कुछ पंक्तियां मतलब कुछ लाइनें लिखी थी, जिनका अर्थ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है और यह एल्बम अनंत काल तक, मतलब हमेशा के लिए, नागराजन का है। लड़के और लड़कियों ने इन पंक्तियों को अपनी एल्बम और किताब कॉपियों में उतार लिया था, ताकि उसकी किताबों कॉपियों को भी कोई ना चुराए। राजप्पा को इससे बहुत चिढ़ हुई। उसे अब स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी एल्बम की कोई बड़ाई नहीं करता था, प्रशंसा नहीं करता था। सब नागराजन के एल्बम की तारीफ करते थे। उसे अपना एल्बम कूड़ा करकट लगने लगा था। उस जो मेहनत वो पहले करता था टिकटों के लिए, टिकट लेने के लिए मीलों दूर पैदल चलता था, दोस्तों के घर जाता था और उनको 2 टिकट देकर 1 टिकट लेता था, वो मेहनत उसने करना बंद कर दी थी। उसे बुरा लगने लगा था। एक दिन उसने तय किया कि वह नागराजन को उल्लू बनाकर अपने कुछ बेकार टिकट देकर उससे अच्छे टिकट ले लेगा। वह शाम को उसके घर गया और उसके कमरे में चला गया। नागराजन की बहन आई और उसने कहा कि वह शहर गया हुआ है, घर में नहीं है, शहर गया हुआ है। फिर उसने तय किया कि ये अच्छा मौका है कि नागराजन ने एल्बम कहाँ रखा है। फिर उसने एल्बम की बातें की और वो चली गई उसकी बहन नागराजन की वहाँ से। राजप्पा वहाँ पर बैठा किताबें देख रहा था। तभी उसने दराज का ताला पड़ा देखा। दराज मतलब अलमारी में। उसने चाबी ढूंढकर ताले को खोला। उसमें अलमारी में एल्बम रखा हुआ था। पहले पेज पर लिखी हुई पंक्तियां राजप्पा ने पढ़ी, जिस पे लिखा हुआ था कि एल्बम को चुराने वाला बेशर्म होगा। उसका दिल धड़कने लगा। उसने एल्बम को कमीज के नीचे खोस लिया। उसने उठाया एल्बम और कमीज के नीचे खोस लिया और घर की ओर भागा। वहां जाकर उसने एल्बम छुपा दिया। उसका पूरा शरीर जलने लगा।
मतलब घबराहट के मारे पसीना पसीना होने लगा, गला सूख रहा था। रात तक सभी दोस्तों में यह बात फैल गई कि नागराजन का एल्बम खो गया है। राजप्पा से रात में ना सोया गया और ना खाया गया। उसे रात में नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन अप्पू ने उससे पूछा कि नागराजन की बहन बता रही थी कि तुम उसके घर गए थे और उसके कमरे में भी गए थे। तो यह सुनकर राजप्पा घबरा गया। अप्पू ने कहा, नागराजन के पिता डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं, वह शायद पुलिस में खबर करें। नागराजन कल रात से बहुत रो रहा है। दोनों के दोस्त अप्पू ने राजप्पा को बताया। अप्पू के जाने के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। राजप्पा डर गया। उसे लगा कहीं पुलिस तो नहीं आ गई है। वह एल्बम लेकर भागा। उसने सोचा कि अगर पुलिस ने तलाशी ली तो वह पकड़ा जाएगा। उसने बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया और जलती अंगीठी में एल्बम डाल दिया। अंगीठी गोल होती है, कोयले से जलती है, वो होती है अंगीठी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए क्योंकि उसको दुख हो रहा था। कितने प्यारे टिकट थे। तभी अम्मा ने आवाज़ दी, नागराजन आया था। राजप्पा उसके पास गया तो नागराजन ने अपने एल्बम खोने की बात राजप्पा को बताई और जोर जोर से रोने लगा। राजप्पा झट से उठा। उसने अपना एल्बम उठाया कर नागराजन को दे दिया और कहा, इसे रख लो। नागराजन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन राजप्पा बार बार भरे गले से अपनी बात दोहरा रहा था। नागराजन सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, राजप्पा अपना एल्बम मुझे कैसे दे सकता है। और वो बार बार नागराजन से एल्बम लेने के लिए बार बार कह रहा था। उसने नागराजन को जबरदस्ती अपना एल्बम दिया और फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसे दुख हो रहा था कि एक तो उसने नागराजन का एल्बम अंगीठी में जला दिया था और दूसरा उसे अपना एल्बम नागराजन को देना पड़ रहा था जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। नागराजन कुछ समझ नहीं सका और एल्बम लेकर नीचे उतर आया। उसने कहा ठीक है। नागराजन ने राजप्पा का एल्बम रख लिया। पीछे पीछे राजप्पा भी आया। उसने नागराजन को रोकते हुए कहा, एल्बम दे दो। राजप्पा दौड़ के आया और उसने अपना एल्बम उससे मांग लिया। उसने कहा, मैं रात भर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह दे जाऊंगा। नागराजन ने एल्बम लौटा दी। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर रो पड़ा। उसे बहुत दुख हो रहा था अपना एल्बम देने में क्योंकि उसने बड़ी ही मेहनत से वो एल्बम बनाया था। तो वो एल्बम उसको नागराजन को देना पड़ रहा था और नागराजन को इसलिए दे रहा था वो क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मैंने नागराजन का एल्बम चुराकर बहुत ही गलत काम किया है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। उसे पछतावा हो रहा था और उस पछतावे की कीमत क्या चुकानी पड़ी, उसे अपनी मेहनत से बनाया हुआ एल्बम नागराजन को देना पड़ा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की चीज़ को देखकर जलना नहीं चाहिए, कुड़ना नहीं चाहिए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। कभी किसी की चीज़ नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि बाद में पछताना पड़ता है। बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरी कविता अच्छी समझ में आ गई, पूरी कहानी। ठीक है, धन्यवाद। और इसमें हमने कठिन शब्द पर निशान लगाए हैं, वो आप लोग जरूर। और इस चैप्टर को एक बार अच्छी तरह से रीड जरूर कीजिए, जरूर पढ़ना इस पाठ को। लाइव क्लास में हम पूछेंगे आपसे कि बताइए इसमें क्या था। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है आपकी कहानी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।